हेलो प्लेजेंट क्लास, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कल हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन किया था। आज हम चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम को फर्दर डिस्कस करेंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आई वो आई कि एटम में इनकी पोजीशन एग्जैक्टली कहाँ है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशन एटम में कहाँ है। उसके लिए जे थॉमसन ने सबसे पहले मॉडल दिया, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। 1898 में इसने एक मॉडल प्रपोज किया एटम के लिए। इसने बोला कि एटम होता है जैसे एक स्फीयर है, स्फीयर में जो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है, ये है ड्यू टू प्रोटॉन्स, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है उसमें एम्बेडेड है। सेम वैसे ही जैसे कि रेजिन्स एम्बेडेड होते हैं पुडिंग में, तो इसने इसको एक और नाम भी दिया जाता है, वो है थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, उनकी पोजीशन को जानने के लिए रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसके लिए इसने अल्फा पार्टिकल्स का यूज़ किया। अल्फा पार्टिकल्स के लिए सोर्स यूज़ किया इसने रेडियम। उसको प्लेस कर दिया एक ब्लॉक ऑफ लेड में। जो अल्फ़ा पार्टिकल से रेज प्रोड्यूस हुई उसको थिन स्लिट से पास किया, और ये जो अल्फ़ा रेज थी इनको स्ट्राइक करवाया अगेंस्ट अ थिन फॉइल ऑफ गोल्ड या फिर किसी हैवी मेटल को यहाँ पे यूज़ किया। फिर जो स्कैटरिंग हुई इन अल्फ़ा रेज की, उसको फर्दर इसने स्ट्राइक करवाया एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन के ऊपर, जिसने कॉज करवाई इस पर सिंटिलेशन यानी इस पर ब्राइट स्पॉट्स की फॉर्मेशन की। और जो जो ऑब्जर्वेशंस हुई वो हैं, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल अनअफेक्टेड, कि मैक्सिमम अल्फा जो पार्टिकल थे वो गोल्ड फॉइल के थ्रू अनअफेक्टेड चले गए। सेकेंड, सम वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, कुछ एक पार्टिकल थे वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स सफर्ड मेजर डिफ्लेक्शंस बाय मोर देन 90 डिग्री, कुछ एक अल्फा पार्टिकल थे उसमें डिफ्लेक्शन मोर देन 90 डिग्री हुई, और कुछ एक जिस पाथ से गए थे उसी पाथ से वापस सेम डायरेक्शन में वापस आ गए। अब कंक्लूजन्स क्या निकाले उसने इन ऑब्जर्वेशन से। जैसे फर्स्ट था मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू गोल्ड फॉइल अनअफेक्टेड, तो इसका कंक्लूजन क्या निकाला, एज मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनअफेक्टेड दिस मीन्स दे डिड नॉट कम अक्रॉस एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन देयर पाथ। क्यों वो अनअफेक्टेड गए, क्योंकि उनके रास्ते में उनको कोई हर्डल नहीं मिली। दस मोस्ट ऑफ स्पेस इनसाइड द एटम इज एक्सपेक्टेड टू एम्प्टी, अब हर्डल नहीं मिली, दैट मीन्स वो स्पेस क्या था, एम्प्टी था। और ये कंक्लूजन निकाला कि उस एम्प्टी स्पेस में एक स्मॉल मासेस यानी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि कुछ अल्फा पार्टिकल्स माइनर डिफ्लेक्शंस हुई थी कुछ एक अल्फा पार्टिकल्स में, और कुछ एक में मेजर डिफ्लेक्शन हुई थी। इसका मतलब कि उनके पाथ में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आई। ऑब्स्ट्रक्शन क्यों आई, इट मस्ट बी ड्यू टू वेरी स्मॉल एंड हैवी एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब उनके रास्ते में कोई बहुत छोटी हैवी एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट था। पॉजिटिवली चार्ज था, बहुत छोटा था, हैवी था, इसकी वजह से क्या हुआ, उसमें डिफ्लेक्शंस हुई। अब अगर सेंटर पे स्ट्राइक किया अल्फा पार्टिकल तो वो बिल्कुल उसी पाथ पे वापस आएगा यानी मेजर डिफ्लेक्शन होगी। अगर वो उसके कॉर्नर्स पे स्ट्राइक किया होगा तो माइनर डिफ्लेक्शन या फिर मेजर डिफ्लेक्शंस आई होंगी। रदरफोर्ड रिगार्डेड दीज स्मॉल हैवी एंड पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन एज न्यूक्लियस। उसने बोला कि ये जो स्मॉल हैवी एंड पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन है ये है न्यूक्लियस, और जो प्रोटॉन्स है पॉजिटिवली चार्ज वो इस न्यूक्लियस के इनसाइड प्रेजेंट हैं। जो ओवरऑल पिक्चर ऑफ एटम रदरफोर्ड ने प्रेजेंट की वो थी, एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स नोन एज न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, कि एटम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस, दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। अब न्यूक्लियस क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट कर रहा था, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम एंड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम। न्यूक्लियस है सेंटर ऑफ एटम में प्रेजेंट, पॉजिटिव चार्ज वो कैरी करता है, और उसका साइज एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन, जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का वो है ड्यू टू प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन अराउंड द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन जो कि न्यूक्लियस के अराउंड है।
पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन में प्रेजेंट हैं और ये हमेशा न्यूक्लियस के सराउंड सर्कुलर पाथ में रोटेट करते रहते हैं, जिस सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। दिस वाज द पिक्चर गिवन बाय रदरफोर्ड ऑफ द एटम। हेनरी मोज़ले ने 1913 में जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में उसको स्टडी करने के लिए एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट दिया। उसने बोला द नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर, कि जितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस ऑफ एटम में उसको बोलते हैं उसका एटॉमिक नंबर। डिनोट करते हैं इसको बाय Z। दिस मीन्स दैट एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो होता है किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। 1920 तक एटम सिर्फ दो फंडामेंटल पार्टिकल्स से बना माना जाता था, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। क्यों? इलेक्ट्रॉन का मास होता है नेग्लिजिबल और जो भी मास होता है वो होता है ड्यू टू मास ऑफ प्रोटॉन। बट ये सिर्फ जब हाइड्रोजन के लिए वैलिड था। जब हीलियम का वेट मेज़र किया गया तो हीलियम का वेट आया 4 यूनिट, जबकि प्रोटॉन्स उसमें से प्रेजेंट होते हैं। तो अब क्योंकि वो डबल आ रहा था नंबर ऑफ प्रोटॉन के मास से, तो इसका मतलब था कि कोई ना कोई और फंडामेंटल पार्टिकल एटम के अंदर प्रेजेंट होगा जिसका मास सेम वैसे ही होगा जितना मास की प्रोटॉन कैरी करता है। बट क्योंकि एज अ होल जो है एटम न्यूट्रल है तो इसका मतलब वो कोई भी चार्ज कैरी नहीं करता होगा। तो वहाँ से थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल का कंसेप्ट आया। ये जो फंडामेंटल पार्टिकल था जो कि न्यूट्रल पार्टिकल था दैट वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक इन 1932 when he bombarded thin foil of beryllium metal with fast moving alpha particle। उसकी डिस्कवरी कैसे हुई? उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाया विद बेरिलियम मेटल। और न्यूट्रॉन को कैसे डिफाइन किया? अ फंडामेंटल पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम विच कैरीज अ मास ऑफ 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो कि एग्जैक्टली होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, एंड हैव नो चार्ज। दैट इज द थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल न्यूट्रॉन। जैसे ही थर्ड पार्टिकल न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो नया कंसेप्ट आ गया कि मास क्या होता है, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कि किसी भी चीज़ का जो मास नंबर होगा, एटम का जो मास होगा, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। Now next is the composition of atom। एटम बना है 3 फंडामेंटल पार्टिकल से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। किस तरह से ये किसी भी एटम में प्रेजेंट होते हैं? एटॉमिक नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। जितने उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उतने ही प्रेजेंट होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स। मास नंबर होता है इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये साइड में मैंने x लिखा है। हम जब भी कभी हमें किसी एटम को रिप्रेजेंट करना होता है, ऊपर हम लिखते हैं उसका मास नंबर और नीचे लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर। x रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट को। फॉर एग्जाम्पल द मास नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 एंड एटॉमिक नंबर इज 13। अगर हमें कंपोजिशन बतानी है इस एटम की तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे जितना उसका एटॉमिक नंबर है, यानी 13। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जितने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी 13। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? मास नंबर है हमारा 27 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है हमारे पास 13, दैट इज 27 माइनस 13, ये आ गया इक्वल टू 14। यह है हमारी कॉम्पोजिशन ऑफ एटम। इस तरह से हम किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। आइसोटोप्स होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एलिमेंट के एटम हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर होता है डिफरेंट। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। एटॉमिक नंबर तो तीनों का एक होता है बट मास नंबर प्रोटियम का 1, ड्यूटेरियम का 2 एंड ट्रिटियम का 3 होता है। इनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। सेकेंड है आइसोबार्स। आइसोबार्स होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिनका मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर होता है डिफरेंट। जैसे कि आर्गन 4018, मास इसका 40 है बट इसका एटॉमिक नंबर 18। वैसे ही पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 है, मास है 40। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, मास है उसका 40। आइसोटोन्स होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल 14C6। अब न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 14 माइनस 6 क्या, 8 इसके न्यूट्रॉन हैं। 15N7, अगेन 15 माइनस 7 क्या, 8 इसके न्यूट्रॉन। 16O8, दैट मीन्स इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं, 8। इनको बोलते हैं आइसोटोन्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।